नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री इन्फॉर्मेशंस। मेरा नाम है दीक्षा मंसलकर। भारत सरकार के नाक में दम हो चुका है। आखिर क्या है इसकी वजह? कटरीना कैफ प्रेग्नेंट है या नहीं ये, या आलिया और रणबीर को ट्विंस होंगे या नहीं ये, मलाइका और अर्जुन शादी करेंगे या नहीं ये, या फिर ललित मोदी और सुष्मिता सेन डेट कर रहे हैं ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? प्रॉब्लम ये है कि डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रुपीस घटता चला जा रहा है। हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीताराम जी ने एक अनाउंसमेंट किया है मंडे को। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। द इंडियन रुपीस हैज़ डिक्लाइंड बाय अबाउट 25% सिंस December 31st, 2014 एंड इज नियरिंग 80 पर डॉलर। हमारा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो गया है 25% तक। 1947 में $1 की कीमत 3.3 इंडियन रुपीस था। उसके बाद 1985 में 12 रुपीस, 1995 में 32 रुपीस, 2011 में 55 रुपीस और आज 2022 में 80 रुपीस। डॉलर्स की कीमत बढ़ती चली जा रही है और इंडियन रुपीस की कीमत घटती चली जा रही है। आखिर क्या है इसके पीछे का रीज़न? उसके पहले हम ज़रा पाकिस्तान के बारे में बात कर ले। एज पर दिसंबर 2014 पाकिस्तान की जो करेंसी है वो 55% तक डिप्रिशिएट हो चुकी है और करंटली 2022 में $1 की जो कीमत है वो पाकिस्तानी रुपीस की 222 रुपीस है। 2014 से 2022 तक अगर हम रेशियो देखें तो यूएस डॉलर ब्रिटिश पाउंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 2014 से लेकर 2022 तक इस 8 इयर्स के जो गैप है उसमें यूएस डॉलर कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। क्या है इसके पीछे का रीज़न? हाई डोमिनेंस एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा एप्पल जो कंपनी है उसके हाई रेवेन्यूज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एप्पल की जो कंपनी है वहाँ से एक्सपोर्ट्स बहुत हो रहे हैं बाहर, तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स के कारण यूएस डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसके अलावा गूगल कंपनी भी यूएस में है, तो यूएस जो है वो हाई रेवेन्यूज़ के कारण, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स के कारण और हाई डोमिनेंस के कारण जो यूएस डॉलर है वो कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो आसपास के सारे कंट्रीज की जो करेंसी है वो ड्रॉप होगी। अगर हम गूगल पर देखें तो $1 की कीमत यहाँ पर 79.955 रुपीज़ दिखा रहा है। थोड़ा सा कम तो ये दिखाई दे रहा है, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि थोड़े दिनों में ये 80 क्रॉस कर सकता है। यूएस की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के जो और भी कंट्रीज है उनकी करेंसी ड्रॉप होती जा रही है। क्या है इसके पीछे का रीज़न? इसके पीछे का मेन रीज़न है यूक्रेन रशिया वॉर। क्यों है रशिया यूक्रेन वॉर इसके पीछे का रीज़न? जैसे कि हमको पता है कि जो ऑयल है वो हमको रशिया से आता है, तो जब से ये वॉर हुआ है तब से सारे कमोडिटीज़ के जो प्राइस है, वेरियस कमोडिटीज़ के जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। जो परचेसिंग कंट्रीज़ है उनके ऊपर बर्डन आ चुका है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है और ऑयल के जो प्राइसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। 24 फरवरी 2022 इस दिन पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक किया था। हम देख सकते हैं कि लगातार 24 फेब से इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो घटती चली जा रही है। अब तो दिन ये आ गया है कि $1 की कीमत 80 रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस वॉर के दौरान, रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान, जो रशियन रूबल है, जो रशिया की करेंसी है वो स्ट्रांग होती जा रही है। कैसे स्ट्रांग हो रहा है ये मैं बताती हूँ। जो रशियन गवर्नमेंट है उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को फोर्स किया कि अगर आपको हमसे गैस सिलेंडर परचेस करना है तो आपको पेमेंट रूबल में करना पड़ेगा। अगर यूरोपियन कंट्रीज रूबल में पेमेंट करेगी तो जाहिर सी बात है रशियन करेंसी को तो स्ट्रांग होना ही है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन है? भाई एक ऑप्शन तो है, इंडिया अगर यूएस के फेडरल रिजर्व को जाकर बोले कि प्लीज़ आप और डॉलर छापिए। आपने जब से डॉलर छापना बंद किया है तब से डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जा रही है और आसपास की जो करेंसीज है और कंट्रीज़ की वो घटती चली जा रही है। अगर उन्होंने इंडियन का ये जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट किया तो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो मार्केट में स्टेबल हो जाएगी। मगर फेडरल रिजर्व जो है यूएस का वो इंडिया की ये बात मानेगा नहीं और बात तो ये है कि इंडिया भी ऐसी कोई रिक्वेस्ट करेगा नहीं।
अगर यूएस और नोट छापते हैं तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और जो बाइडेन है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका अर्थ ये है कि डॉलर जो है वो बढ़ेगा और स्ट्रांग ही रहेगा। अब इंडियंस के पास क्या ऑप्शन है? देखो, ऑयल की जो प्राइस है वो बढ़ती चली जा रही है, ये कम होने का नाम नहीं ले रही। इंडिया के पास एक ऑप्शन है डी डॉलराइजेशन मेथड यूज करने का। डॉलर का उपयोग कम करना चाहिए ट्रेड करते वक्त। जैसे अभी हमने रूपी रूबल ट्रेड स्टार्ट किया है रशिया के साथ। अगर ट्रेडिंग करते वक्त डॉलर्स में पे करना कंटिन्यू रहा तो रूपी और गिरता चला जाएगा। अभी फिलहाल तो ऑप्शन यही है कि हमको अपनी खुद की करेंसी को पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए। मेरा सजेशन तो ये है कि अगर इंडियन रुपीस की डेप्रिसिएशन हमको रोकनी है तो रुपीस का यूज टू वे ट्रेड्स में ज़्यादा करना होगा। ऐसे कंट्रीज के साथ ज़्यादा ट्रेड करना होगा जिसको इंडियन कमोडिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। एक और सजेशन ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो अगर बिना डॉलर का ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो इंडियन रुपीस और पाकिस्तानी रुपीस दोनों को फायदा हो सकता है, दोनों की करेंसी स्ट्रांग हो सकती है। अब टाइम आ चुका है डी डॉलराइजेशन करने का। इस पूरे सिनेरियो में आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आपके एस्पिरेंट फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।